आप सभी का स्वागत करते हैं। माता रानी की कृपा आप सबके घर पर आएंगी। माता रानी की कृपा आप सबको लाभ मिलेंगी। आज दुर्गा महारानी की वजह से आज आप सभी बन जाएंगे महाकरोड़पति। पैसों की और कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं आएंगी। दुर्गा महारानी आप सबको लाभ पहुंचाने वाली है। दुर्गा महारानी आप सबों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। आप सबको कहेंगे कि दुर्गा पूजा आप सभी को किस प्रकार से लाभ मिलेंगे। आप सभी दुर्गा पूजा आज आप सभी को बताएंगे कि आप सभी दुर्गा महारानी दुर्गा माता को खुश कैसे करें, माता रानी को खुश कैसे करें, माता रानी के कौन से पुष्प पसंद है, माता रानी आप सबों को सारे सपने कैसे पूरे होंगे, माता रानी आज का दिन नवरात्रि के दिन कौन से लाभ आपको मिलेंगे, नवरात्रि के 4 दिन कौन सा कलर है, माता रानी को आज आपको बताने वाले हैं कि आज यह वीडियो खास आप सभी के लिए है। माँ दुर्गा को क्या पसंद है, आज माता को भोग क्या क्या लगाने चाहिए, माँ दुर्गा का कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए। और यह नवरात्र आप सबों को वह गुलाब, गुड़हल, गेंदा, हरसिंगा के फूल माँ दुर्गा को आराधना करनी चाहिए। माँ दुर्गा को प्रसन्न कैसे करें, माँ दुर्गा को मीठी खीर बेहद पसंद है। यह दिन पूजा गाय के दूध से बने खीर का भोग लगाइए, इसमें माँ प्रसन्न होती है, भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। यह कहा जाता है कि यही आप सभी कन्याओं को खीर, हलवा या मीठा खिलाने से माँ प्रसन्न होती है। आज नवरात्रि के रंग कौन से हैं, आप सभी को माता को फूल कौन से पसंद होने के साथ साथ आप सबको वह लाभ आप सबको कैसे मिलेंगे, आप सबके घर आंगन पे खुशियाँ कैसे आएंगी, आज आप सबको वह बातें बताएंगे। आपको पता होगा कि शारदीय नवरात्रि आप सभी को 7 अक्टूबर से ही शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 कला अलग अलग रूप व विधि पूजा अर्चना करी जाती है और यह दौरान इन्हें एक ही अलग अलग दिन भोग भी लगाते हैं और इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है और भक्तों को सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, बीमारियों से मुक्ति दिलाती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती है। आप सभी को इन दौरान कौन सा देवी को किस प्रकार से भोग लगाने से प्रशंसा मिलती है। नवरात्रि से पहले ही माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी चढ़ाया जाता है, इसके आरोग्य प्राप्ति और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के दूसरे दिन महाब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाते हैं, इससे पारिवारिक सदस्यों की आयु बढ़ती है। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा के दूध या दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। यह भी माना जाता है कि दूध से बनी मिठाई का भी भोग लगाकर ब्राह्मणों के लिए आप दान देना चाहिए, इससे दुख दूर होते हैं और खुशियां घर पर आती है। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा और आप सभी को मालपुए का भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह भोग दूसरे को खिलाने से बुद्धि तेजी होती है। नवरात्रि के 5वें दिन संकट माता और आप सभी को संकट माता के केले के भी भोग लगाना चाहिए। इसके दिन केले दान करना चाहिए। आप सभी को कहेंगे देवी कात्यायनी को प्रसन्न के लिए नवरात्रि के 6ठे दिन शहद और मीठा का भोग लगाइए, इससे धर्म, अर्थ और मोक्ष प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि की पूजा गुड़ व मेवे के लड्डू का भोग लगाना चाहिए, इसके माँ भूत प्रेत मुक्ति दिलाती है और सारे कष्टों को दूर करती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा नारियल का भोग लगाना चाहिए। नारियल का भोग लगाने से घर सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के आखिरी अर्थात 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री और तिल का भोग लगाना कहा जाता है। वह नवमी के दिन तिल का भोग लगाने से अनहोनी आकांक्षाएं खत्म होती है, आप सबको लाभ मिलते हैं। आप सबको कहते हैं यह नवरात्रि ही आप सबको सारे कामकाज
पूरे होंगे। यह नवरात्र में आप सभी को सारे लाभ मिलेंगे। आप सभी को विजयदशमी को भी अपराजित पूजा व पर्व कहते हैं। नव दुर्गाओं माता अपराजिता संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तिदायिनी ऊर्जा उत्कर्ष आप सभी को देवी अर्पजिता और पूजन तब शुरू जब आप सभी चारों युगों की शुरुआत हुई थी। देवी की पूजा समय रात्रि काल में शिव पार्वती सहित गणेश जी की पूजा भी करना जरूरी है। देवी की पाठ स्रोत श्लोक सुस्ति गान आप पाठ व्यवस्था आप सभी को पुण्य मिलते हैं। आप सभी को दुर्गा स्तुति दी जाती है। दुर्गा की पूजा को बैठने के लिए उनकी मूर्ति या चित्र अपने आसन के अधिक ऊंचे आसन में रखना जरूरी है। वहीं दशहरे की पूजा का समय आप सभी को प्रातः पूर्वाह्न 11:30 से दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा। साथ ही साथ आप सभी को यह बात बताते हैं कि आप सभी को सिद्धि मोक्ष देने वाली दुर्गा सिद्धिदात्री कहा जाती है। यही देवी भगवान विष्णु की प्रिय तमा लक्ष्मी की समान कमल के आसन में विराजमान है। हाथों में कमल शंख गदा सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री में आप सभी नवाह प्रसाद नवरस युक्ति भोजन को प्रकार से फल फूल आदि समर्पण करने नवरात्रों का समापन करना सिद्धिदात्री देवी सरस्वती के स्वरूप होते हैं। आपको बताएंगे कि आज आप सभी के सपने भी पूरे होंगे। नवरात्र के 8 दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। तपस्या से इन्हें वर्ण कहा जाता है ताकि उपस्थिति समय 8 वर्ष की आयु की थी। इसके नवरात्र 8वें दिन पूजा की जाती है। अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप यह धन वैभव और सुख शांति आशीर्दात्री देवी सांसारिक रूप में इसका स्वरूप बहुत उज्जवल और कोमल होते हैं। वस्त्रधारी देवी एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथों में डमरू लिए हुए हैं। यह माँ गौरी गायन संगीत प्रिय यह सफ़ेद वृषक यानी बेल पर सवार है। इन कन्याओं की पूजा विधान और कुछ नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। इसे अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ कन्याओं को 9 और अति उत्तम माने जाते हैं। नहीं 2 कन्याओं के साथ पूजा की जाती है। साथ ही साथ आप सबको कहेंगे कि आप अपने महाविनाशक गुणों को शस्त्रों को भी कष्टों का संहार करने वाली 7वीं दुर्गा नाम कालरात्रि है और विनाश की और होने वाली नाम इनका कालरात्रि पड़ा है। आकृति सांसारिक स्वरूप यह काली का अवतार यानी काले रंग स्वरूप विशाल केस फैला करके 4 भुजाओं वाली दुर्गा जो वर्ण है यानी आप सबको कहते हैं अवतार यानी काले रंग रूप आप सभी विशाल केस फैला करके 4 भुजाओं और आप सभी के लिए अनेक आपके घर में अब लाभ ही लाभ मिलने वाले हैं। सपने पूरे होंगे। माँ दुर्गा आप सबों को सारे लाभ मिलेंगे। आप सभी को सारे काम काज बनेंगे। धन संपत्ति की